जय हिंद साथियों, मैं सत्येंद्र चैन शिखर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आपको पता है आप एक काम कर रहे हैं अभी, वो क्या है कि आप यूपीएसआई के लिए अपने वर्दी के लिए पी वैकी सीरीज देख रहे हैं, और जहां आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टाइप को समझ रहे हैं कि कैसे हम क्वेश्चनों को जल्दी से कर सकते हैं। चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि आपके पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कैसे हम जल्दी से कर सकते हैं। चलिए सीखते हैं। साथियों, आज आपके थर्ड टाइप है और यहां हम सीखेंगे कि कैसे हम क्वेश्चन को जल्दी से कर सकते हैं। ठीक है ना? चलिए हम देखते हैं। कह रहा 49,500 रुपए की धनराशि 19 वर्षों में किस वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 15,900,1,59,885 रुपए का ब्याज अर्जित करेगी। अब क्या कह रहा है कि एट व्हाट एनुअल सिंपल इंटरेस्ट रेट विल 49,500 अर्न एन इंटरेस्ट ऑफ 1,59,885 इन 19 ईयर। साथियों, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है और आपको पता है आपके पास एक बेसिक फॉर्मूला है। क्या है? आपको पता होना चाहिए एसआई बराबर क्या होता है। साथियों, आपके पास जो बेसिक फार्मूला वो क्या है? एसआई बराबर, एक सेकंड, एसआई बराबर क्या है साथियों? एसआई बराबर क्या होता है? आप देखेंगे पी आर टी अपान में 100। ये एक ऐसा फार्मूला है जहां से साथियों आप देखो, एसआई में तीन ही चीजें आपसे पूछता है, या तो प्रिंसिपल पूछेगा, या तो रेट पूछेगा, या तो टाइम पूछेगा, या तो क्या पूछेगा? एसआई। तो इन्हीं फार्मूलों के दम पे आप कह सकते हैं, इन्हीं के अकॉर्डिंग आप हर एक क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम सीखते हैं। साथियों, हमें पता है क्या है, कह रहा है 49,500 रुपए की धनराशि पर 19 वर्षों में किस वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 1,59,885 रुपए का ब्याज। तो ये आपका क्या साथियों? ये आपका एसआई दे रखा क्वेश्चन में। क्या साथियों? एसआई है। तो यहां से हम सीखेंगे क्या है एसआई। तो है 15,9,885। ये बराबर किसके है साथियों? प्रिंसिपल आपका कितना है? 49,500। ये आपका प्रिंसिपल है और हमें निकालना क्या है? 19। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है और हमारा टाइम क्या है साथियों? 19। तो हमें ये पता है, ये हो जाएगा 100। सीधा सीधा बस एक ही काम करना है, सिंप्लीफाई। कैसे करेंगे चलिए सीखते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो आपका एक कट गया, सीधा सीधा। 5 से हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे? 5 से करेंगे 5 तो हो जाएगा 5 9 45 और 5 9 45 99। अब यहाँ आप करेंगे तो कितना आएगा? इसको हम करेंगे 5 3 15, सीधा सीधा 5 1 जा 5। देखेंगे 5 3 15, 5 1 जा 5, कैरी 4, 5 9 45। देखिए 5 9 45 हो गया। अब आपके पास कितना होगा? 3 5 7 35 और 35 और 3 5 7 35। आप देखेंगे कितना आ गया साथियों? ये 31,970। अब आप इससे 11 से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 11 9 99 यहाँ कर दीजिए। अब हम क्या करेंगे? 11 1 जा 11, नहीं 11 2 जा 22। बचा कितना आपके पास? 9। 11 9 99, 0 और 11 7 77। फिर से 9 से काट दीजिए। 9 त्रिक 27 यहाँ आ गया और 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 324 आ गया। तो यहाँ से आप जब इसको सॉल्व करेंगे आर की वैल्यू, तो यहाँ से आप देखेंगे आर बराबर क्या आ जाएगा साथियों? 323 अपान में 19। जब आप इसको सॉल्व करेंगे साथियों, कट के कितना आ जाएगा? 70%। क्या आएगा? 70% आपका करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन है आपका। तो देखेंगे ऐसे क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं है, बस अगर आपकी कैलकुलेशन पावर तेज है, आपको मल्टीप्लिकेशन की और कैसे जल्दी से कर सकता है, आपको ये सब चीजें की नॉलेज है, तो आप हर एक क्वेश्चन को बड़े आराम से और बहुत जल्दी से कर सकते हैं साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। ठंडक बहुत है और अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बच्चे क्या कर रहे हैं कि ठंडक की वजह से सो रहे हैं ज्यादा। साथियों, सोना नहीं है, क्योंकि जो सो गया वो खो गया। आपको ये पता होना चाहिए, यही वो टाइम है कि आपको मेहनत करते रहनी है, क्योंकि अगर आप सो गए तो खो जाओगे। क्योंकि और सारे बच्चे जो है जब सो नहीं रहे, वो आपसे 2 गुना ज्यादा मेहनत करते हैं। तो लगे रहना है, क्योंकि सक्सेस का एक ही रास्ता है कि लगातार मेहनत करते रहना। क्या है? लगातार मेहनत करते रहना। जब तक आप कंटिन्यू रेगुलर तरीके से लगातार मेहनत नहीं करेंगे, आपको सफलता मिलना आसान नहीं है। तो आप लगातार मेहनत करते रहिए, जितनी चीजें आपको समझाई जाती है समझते रहिए, 110% आपको सफलता मिलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं।
कह रहा प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की किस दर पर 11 वर्ष में 41,500 रुपये की राशि पर 1,14,125 रुपये का साधारण ब्याज अर्जित होगा। तो यहाँ से हमें ब्याज क्या दे रखा है, 1,1,4,1,2,5। ये बराबर क्या है, प्रिंसिपल आपका कितना साथियों, 41,500। अब क्या है, हमें कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है और टाइम क्या दे रखा है, 11 साल अपान में 100, सीधा 20 से 20 है आपका, एक सेकेंड, 20 से 20 आप सिंप्लीफाई करके अब आगे फिर से सिंप्लीफाई करना है। 5 से ही करते हैं, 5 से करेंगे, 5 अट्ठे 40 और 5 तिहाई 15, 83 आ गया। 5 से इसको करते हैं, 5 दूना 10 और 1 कैरी 5 दूना 10, 5 अट्ठे 40, 5 दूना 10, पंचम 25। अब आप देखेंगे यहाँ काटना थोड़ा सा है मुश्किल, बट आप ये देखेंगे 83 का 275 टाइम में काट देता है। कैसे, तो हमें यहाँ से देखेंगे 83 इसको 275 टाइम में काट देगा। तो यहाँ से अगर आर की वैल्यू आप निकालना चाहते हैं तो क्या आ जाएगा, 275 अपान में 11। ठीक है, अब आप निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 11 दूना 22, 11 पच्चे 55, कितना आएगा 25%। आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अब आप ये सोच रहे होंगे डायरेक्ट सर ने कैसे कर, साथियों क्या होता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी कैलकुलेशन में, और छोटी छोटी वीडियो मैंने सारी चीज़ें आपको समझा रखी है कैसे कैलकुलेशन आप जल्दी से कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 48,500 की राशि से 18 वर्षों में 1,57,140 रुपये ब्याज अर्जित होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सीधा सीधा देखते हैं। आपका क्या दे रखा है, ये आपका SI है, तो 1,5,7,1,4,0, ये आपका क्या है, ब्याज है। आगे आपका प्रिंसिपल कितना है, 48,500 इंटू R अप इंटू टी अपा टी सॉरी टी का मान कितना दे रखा है, कितने साल साथियों, 18 साल। क्या है आपका 18 साल टी का मान दे रखा, आप यहाँ 18 रख दें, सीधा सीधा 100 से भाग देना है। अब एक काम सिंप्लीफाई करना आता है, क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएगा। 20 से 20 काट दिया हमने। अब यहाँ से हम करेंगे 5 9 45, देखो 5 9 45 हो गया 9 टाइम में, बचा कितना 4, फिर से 4 बचा, 5 9 45, 99 आ गया। फिर से 5 से काटेंगे इसको, 5 3 15, 5 1 जा 5, 2 5 चौक 20, 5 चौक देखो 5 3 15, 5 1 जा 5, 2 बचा 5 चौक 20, 14 हो गया, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40। अब आप क्या करेंगे, 324, आप 99 से अगर इसको काटेंगे तो 322 टाइम में कट जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे आर की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो आर बराबर क्या आ जाएगा, 324 अपान में 18, ये 18 बार में इसको काट देगा तो कितना आ जाएगा, 18%। तो आपका आंसर क्या है, 18। साथियों ये सब कैलकुलेशन आप करके देख लीजिएगा कि कैसे जल्दी से किया जाता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें है और आपको ये समझदारी होनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये चीज़ें हमें ऐसे समझ में आनी है। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ गया, अब आप कैसे करेंगे। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 वर्षों में 1,000 रुपये की राशि 1,200 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज दर में 5% की वृद्धि हुई है तो 2 वर्षों में 1,000 रुपये कितनी हो जाएगी। देखो क्या कह रहा है, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 वर्षों में 1,000 रुपये की राशि 1,200 रुपये हो जाती है। मतलब कह रहा है 2 वर्षों में 1,000 रुपये किसी ब्याज पर कितना हो जा रही, 1,200 हो जा रहे। यदि ब्याज दर में 5% की वृद्धि हो तो 2 वर्षों बाद 1,000 रुपये कितनी राशि हो जाएगी। साथियों यहाँ हम एक चीज़ ये समझ सकते हैं, क्या कह रहा है, ये आपका दे रखा है, देखो ये आपका दे रखा है प्रिंसिपल आपका कितना साथियों, 1,000, और क्या रहा है अमाउंट आपका क्या साथियों, अमाउंट जिसको हम बोलते हैं मिश्र धन। ये आप ये देखो मूलधन है और ये आपका क्या है, मिश्र धन। ठीक है ना साथियों, अब ये हो जाएगा, ये कितना है 1,200।
क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 वर्षों में 1,000 रुपए की राशि 1200 हो जाती है। मतलब क्या है, आप यहाँ देखेंगे अगर 1,000 रुपये 1200 रुपये आपका एसआई कितना हो जाएगा, 200 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन हम एक चीज ऐसे समझ सकते हैं, तो 1,000 रुपये पे 1200 हो जा रहा है मिश्र धन। अब वही कह रहा है अगर 1,000 राशि कितनी हो जाए, कह रहा है अगर हम 5% वृद्धि कर दें तो हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि कितने 2 साल हो गए। जैसे 1,000 रुपये है साथियों, वृद्धि दर जो आपकी है, वृद्धि दर है, हम ये निकाल सकते हैं 1,000 रुपये पे कितने 5% की दर से 2 साल का। तो यहाँ सब निकलेगा तो परसेंटेज हटा देंगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 2 जीरो कट गया, 5 में 10 बराबर 100। तो आप देखेंगे कितना आ गया, आप देखेंगे यहाँ पे कि 100 रुपये क्या आ गया, ब्याज आ गया। आप ये जब 5% की दर से 2 साल में 100 रुपया एक्स्ट्रा ब्याज आ गया, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे 100 रुपया सीधे जोड़ देंगे, तो आपका नया जो मिश्र धन हो जाएगा कितना आ जाएगा 1,300। तो यही पूछा है कि कितना हो जाएगा, तो आप देखेंगे ऑप्शन से आपका 13। साथियों ये सब चीजें आपको तभी समझ में आएंगी जब इसकी आपको बेसिक नॉलेज अच्छे से हो, है ना। तो आप देखेंगे 1,000 रुपये था 1200 हो गया, तो हमने वृद्धि दर निकाल दी। 1,000 पे 5% की दर से 2 साल का वृद्धि दर कितना आया 100 रुपये। तो हमारे पास पहले मिश्र धन था 1,200 रुपये, 100 रुपये और बढ़ा दिए, कितना हो गया अब 1,300। तो वही कह रहा है कि 5% वृद्धि दर हुई तो 2 वर्ष बाद 1,000 रुपये कितनी हो जाएगी। जब हमने 5% 2 साल और बढ़ा दिया तो 1,200 की राशि अब कितनी हो गई 1,300 रुपये होगी, ठीक है। तो आई होप आपको चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। कह रहा सोनी द्वारा उधार ली गई 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 साल में इतनी हो जाती है। यदि ब्याज दर 4% की वृद्धि हुई है तो 3 साल में 800 रुपये की राशि कितनी हो जाएगी। तो हमें पता है 800 रुपये, अगर हम वृद्धि दर निकाले साथियों, क्या वृद्धि दर निकाले, 800 रुपये की राशि है, प्रिंसिपल है, और इस पे क्या कह रहा है 3 साल में कितने की दर से साथियों, कितनी वृद्धि हो रही है, 4% की वृद्धि हो रही है। तो 4 में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। यहाँ से हम काटेंगे 2 जीरो करिए, 3 चौक 12 8 96, कितना आ गया 96। तो अपने पास पहले क्या था साथियों अमाउंट या मिश्र धन, पहले था आपका क्या 956, यही था। अब इसमें 96 बढ़ गया क्योंकि 4% की वृद्धि के कारण बढ़ा, तो 6 6 12, 9 5 14 15 5 9 1 10, 1,052 क्या आ जाएगा 1,052। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। तो इन सब क्वेश्चनों को आप बहुत आराम से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम करते हैं। कह रहा शिवा ने साधारण ब्याज पर उतने ही वर्षों के लिए 3,600 रुपये का ऋण लिया जितने ब्याज की दर है। यदि अवधि पूरी होने से उसने ब्याज के रूप में 1,296 रुपये का भुगतान किया तो ब्याज दर क्या थी। कह रहा है कि शिवा ने साधारण ब्याज पर उतने ही वर्षों के लिए 3,600 रुपये का ऋण लिया जितनी ब्याज की दर है। यदि अवधि पूरा होने से उसने ब्याज के रूप में, देखिए यहाँ टाइम जो देखने वाली बात है, टाइम बराबर क्या है आर, मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो हमें निकालना क्या साथियों, तो ब्याज की दर ही निकालनी, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना। तो कैसे निकालेंगे चलिए सीखते हैं। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में दे रखा उसने ब्याज के रूप में 1,296 रुपये आपका क्या साथियों एसआई है, हम उसी फार्मूले रखते हैं। प्रिंसिपल आपका कितना हो गया 3,600। अब देखिए यहाँ यही कह रहा है कि जो टाइम और आर के बराबर है, मतलब क्या हो जाएगा आर इंटू आर, इसका मतलब क्या होता है साथियों आर स्क्वायर हो जाएगा। हमने 100 कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो आपका ये काट दिया सीधा सीधा। अब यहाँ हम करेंगे ये छछवा का 36 हो जाएगा, इसको काटेंगे 6 दूनी 12, 6 कम 6, छछवा 36, 6 से फिर से काटेंगे ये 36 आ जाएगा। ये बराबर क्या आ जाएगा आर स्क्वायर के। तो आर की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी साथियों 6%, क्या आएगी 6%। आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट, क्योंकि यहाँ टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों क्या था बराबर था। तो आप देख सकते हैं ऐसे। फिर क्या कह रहा है 3 साल के लिए 1,500 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज 3,600 रुपये है। तो फिर से हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ही निकालना है। तो हमें कह रहा है 3 साल के लिए 1,500 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज 3,600 है, प्रतिवर्ष है। तो हम यहाँ से देखेंगे आपके पास साधारण ब्याज कितना साथियों 3,600, ये प्रिंसिपल आपका है 15,000, सीधा सीधा। अब अगला क्या दे रखा है 3 साल है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है आर अपान में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ काट दे रहे हैं। 15 दूनी 30, 15 दूनी 6 और 15 चौके 60, 3 अट्ठे 24। तो आर की वैल्यू कितनी आई साथियों 8%। आपको यही निकालना था, कितना आ गया 8% आपका करेक्ट आंसर आएगा। तो आप देखेंगे हर एक क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप कर सकते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन करें। एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 2 साल में 1260 रुपये, 5 साल में 1350 रुपये हो जाता है। ब्याज की अनुमानित दर ज्ञात करना। कह रहा है एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज, कह रहा है 2 साल में, क्या कह रहा है 2 साल में कितना हो जाता है साथियों 1260। और फिर कह रहा है अगले 5 साल में कितना हो जाता है साथियों, ये कितना हो जाता है 1350। 1350 ये हो गया। देखिए आप यहाँ एक चीज नोटिस करेंगे, ये धन है मतलब ये अमाउंट है, तो किससे किससे मिलकर बना होगा, तो यहाँ आप देखेंगे ये मिलके आपका बना होगा किससे किससे, प्रिंसिपल और एसआई, इंटरेस्ट से मिलकर ही तो अमाउंट बनता है, तो ये भी किससे, प्रिंसिपल और अमाउंट से मिलकर, एसआई से मिलकर बना होगा ना। तो आप यहाँ देखेंगे 2 साल में 1260 हो गया, 5 साल में, तो आप देखेंगे ये कितना ज्यादा हुआ, जो इसका डिफरेंस आ रहा है कितना आ रहा है 90 का आ रहा है। और क्यों, क्योंकि ये 2 साल है, 5 साल, तो 3 साल की वजह से, तो 3 साल से भाग देंगे कितना, 1 साल का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा साथियों 30। क्या आ जाएगा 1 साल का इंटरेस्ट आपका 30 है। अब पूछा आपसे क्या है ब्याज की दर, साथियों ब्याज की दर निकालने का मतलब है कि आपको प्रिंसिपल पता होना चाहिए। तो यहां से हम सीखेंगे क्या, देखिए 1 साल पे 30 का अगर ब्याज है तो 2 साल, ये 2 साल का है ना, 1 साल पे अगर 30 ब्याज, 2 साल में कितना हो जाएगा 60 का ब्याज हो जाएगा 2 साल में, तो बचेगा कितना 1200। तो आप यहां देखेंगे आपसे पूछा क्या है, तो एसआई आपका 2 साल का 60 हो गया सीधा सीधा, प्रिंसिपल आपका 1200 हो जाएगा, क्योंकि हमें एक चीज पता होनी चाहिए 60 अगर ब्याज है तो प्रिंसिपल 12 हो जाएगा, और इंटू क्या हो जाएगा, आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है कितने साल 2 साल, अपान में 100, भाग दोगे 2 जीरो से 12 25 60 हो गया ये, और 2r, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी 2.5। देखेंगे बड़े आराम से आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो ऑप्शन सी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपने आज क्लास में एक ही चीजें देखी होगी कि सारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी हमने क्वेश्चन करा, मैक्सिमम क्वेश्चन में हमने क्या निकाला है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आगे पेपर में बनते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का सबसे बेस्ट तरीका आपके पास एक ही होना चाहिए साथियों, वो एक है कि आपको जब तक प्रिंसिपल नहीं आपका पता होगा ना, तब तक आप रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छे से नहीं निकाल सकते। तो आई होप आपको चीजें काफी अच्छे से समझ में आ रही हो, आप क्लास को एंजॉय भी कर रहे हैं। चलिए आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, क्यों, क्योंकि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।